चलिए गाइस बात करते हैं वारी एनर्जी लिमिटेड के बारे में। अभी एक ऐसी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है जो आपके होश उड़ा देगी। स्टॉक ये तेजी से क्यों गिर रहा है इस खबर में आपको क्लियर हो जाएगा। वहीं आपको इस खबर को पूरा देखने के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक और कितनी तेजी से नीचे आगे गिर सकता है, कब जाके स्टॉक रुकेगा ये भी पता चल जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी पता चल जाएगी कि वो कौन कौन सी डेट है जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है अब, क्योंकि इन डेट्स के अंदर वारी एनर्जी में और ज्यादा हलचल देखने को मिलेगी, यानी कि कंपनी के स्टॉक प्राइस में और ज्यादा हलचल होगी। तो समझते हैं कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है। जैसा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो वारी एनर्जी है वो सोलर मॉड्यूल सबसे ज्यादा यूएस में ही एक्सपोर्ट करती है और लगभग 57% का ऑर्डर बुक यूएस से ही है कंपनी के पास। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर वारी एनर्जी लिमिटेड खोला हुआ है। ये अबाउट सेक्शन है। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो सके कि कंपनी जितना भी पैसा कमाती है अपने क्वार्टर में, उसमें 57% कंपनी सेल से ही पैसा बना रही है, वो भी एक्सपोर्ट करके, यानी दूसरी कंट्रीज को अपने सोलर पैनल बेचकर। और नीचे आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यूएस सबसे बड़ा यानी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वारी एनर्जी का, और सबसे ज्यादा सोलर मॉड्यूल यूएस में ही वारी एनर्जी ट्रांसफर करती है। इसीलिए यूएस में अगर कोई भी न्यूज आती है तो वारी एनर्जी के स्टॉक प्राइस पे बड़ी हलचल देखने को मिलती है। और जैसा मल्टीपल आर्टिकल में बताया जा रहा है कि भाई यूएस के अंदर एक टैक्स बिल पास आउट हुआ है, और अगर यूएस के अंदर जो क्लीन एनर्जी का टैक्स क्रेडिट है या जो फंडिंग है वो खत्म हो जाती है तो यूएस में सोलर प्रोजेक्ट की काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। कोई भी सोलर प्रोजेक्ट को नहीं लगवाएगा, डिमांड बहुत ज्यादा घट जाएगी। और वारी तो एक्सपोर्ट करता है यूएस में अपने सोलर मॉड्यूल, तो वारी ज्यादा क्वांटिटी में एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी। और इसकी वजह से कंपनी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि यूएस में अभी हाल ही में एक नया टैक्स बिल पास हुआ है। ये जो टैक्स बिल है पूरी क्लीन एनर्जी कंपनीज को डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, क्योंकि इस बार यूएस की सरकार ने सोलर मॉड्यूल से मिलने वाली जितनी भी फंडिंग है या जो टैक्स बेनिफिट है उन सबको हटा दिया गया है, जिसकी वजह से वारी एनर्जी को काफी ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं। क्योंकि अब यूएस मार्केट के अंदर एक तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम इसलिए हो जाएगी कि जो फंडिंग होती है वो नहीं मिलेगी, ऊपर से जो सोलर मॉड्यूल के प्राइस है वो भी बढ़ सकते हैं क्योंकि टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वारी एनर्जी अपने टोटल रेवेन्यू में से 57% तो एक्सपोर्ट से लेके आता है। एक्सपोर्ट यानी कि इंडिया से सोलर मॉड्यूल बनाकर यूएस में ट्रांसफर करता है, वहां से कंपनी 57% का रेवेन्यू जनरेट करती है। और इसीलिए आज वारी एनर्जी हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो बिल है वारी एनर्जी के ऊपर बहुत मुश्किल डाल सकता है। इतना ही नहीं गाइस, अभी एक और बड़ी खबर, एक और बड़ी न्यूज निकल के सामने आ रही है। जो यूएस हाउसेज हैं उन्होंने भी एक बिल पास किया है जो कि क्लीन एनर्जी और जो रूफ टॉप सोलर सिस्टम होते हैं उनके ऊपर पहले 30% का टैक्स क्रेडिट दिया जाता था। अब उस टैक्स क्रेडिट को हटा दिया गया है, जिसको आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि यूएस के अंदर अब लोग कम रूफ टॉप सोलर लगवाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी। और वारी एनर्जी का तो काम ही सोलर मॉड्यूल बनाना है, सोलर प्रोडक्ट्स बनाना है, तो इसीलिए वारी एनर्जी को एक बड़ा झटका लगा है इस खबर के बाद। और ये जो न्यूज है, ये जो अपडेट है, इसको सबसे बड़ी चिंगारी जब मिली जब ये भी निकल के सामने आ गया कि यूएस की जो बड़ी क्लीन एनर्जी कंपनीज हैं उनके शेयर 7% से लेकर 37% तक नीचे गिर गए। इसका मतलब यूएस ने भी इस बिल को बहुत ही नेगेटिव लिया है। और अगर यूएस की सोलर कंपनीज में इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो उसका रिपल इफेक्ट तो वारी एनर्जी पे पड़ेगा। इसी वजह से वारी एनर्जी और ज्यादा गिरा है। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत क्लियर कर देगा कि अब आगे क्या होने वाला है। इनफैक्ट आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि भाई अब मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। उससे पहले हम समझ लेते हैं ये सेनेट क्या है। आपको बता दूं, सेनेट यूएस की पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है, क्योंकि यूएस की जो पार्लियामेंट है दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसके अंदर पहले बिल पास ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा है सेनेट, अभी वहां पर बिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये दोनों मिलके ही लॉ बनाते हैं। और अगर कोई भी बिल इन दोनों जगहों पे पास हो जाता है तो उस बिल को पास माना जाता है और उस बिल को प्रेसिडेंट के पास ले जाया जाता है साइन होने के लिए, और फिर ये लॉ यानी कि ये रूल बन जाता है। तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि अभी बिल फाइनल नहीं हुआ है, अभी बिल सेनेट में है और सेनेट के अंदर अभी डिस्कशन होगी, वोटिंग होने वाली है। और अगर सेनेट ने मना कर दिया तो बिल कैंसिल हो जाएगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखकर चलनी है। क्या बात ध्यान में रखकर चलनी है कि बिल अभी सेनेट में गया हुआ है, मतलब बिल फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अभी तक जो भी न्यूज निकल के सामने आ रही है कि भाई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में तो बिल पास हो चुका है और इसी वजह से हमें वारी एनर्जी का स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है, सिर्फ इतनी सी खबर के बाद, क्योंकि अभी सेनेट में कंफर्म नहीं हुआ है बिल। और अगर सेनेट में भी बिल कंफर्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें वारी एनर्जी के स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा,
ये बात आपको ध्यान में रखकर चलनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा, यानी कि सेनेट का जो भी अपडेट है वो कब हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल सेनेट कोई एग्जैक्ट डेट या टाइम फिक्स नहीं करता, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा वोटिंग्स होती हैं, डिसीजंस होते हैं, तो टाइम लिमिट बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कुछ दिनों तक तो वोट नो डाउट चलने वाली हैं, और हम कह सकते हैं कि एक हफ्ते के अंदर या फिर इस पूरे महीने के अंदर हमें अपडेट मिल जाएगी कि भाई सेनेट के द्वारा क्या आया है। वैसे अपडेट आने से पहले ही अफवाहें और स्पेकुलेशन फैल जाएंगे, और अगर ज्यादा स्पेकुलेशन नेगेटिव आते हैं तो स्टॉक प्राइस हमें और ज्यादा गिरता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर जो अपडेट्स हैं वो पॉजिटिव आती हैं तो फिर स्टॉक प्राइस हमें पहले से ही बढ़ना स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा। तो ये जो हफ्ता है वारी एनर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और अगर इस हफ्ते में सेनेट का कोई भी अपडेट नहीं आता तो पूरा महीना वारी एनर्जी के लिए बहुत चर्चा का विषय रहने वाला है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखकर चलनी है। बाकी अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप इधर देख सकते हैं 6.32% के आसपास वारी एनर्जी हमें गिरता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है कि भाई वारी एनर्जी और किस रीजन की वजह से गिर रहा है। चलो ये तो खबर है कि भाई यूएस से ये बात आई है, क्या और भी कोई बात है जो हमें ध्यान में रखकर चलनी है? बिल्कुल गाइज, आपको ये बात भी ध्यान में रखकर चलनी है कि 2 जून को ये भी डिसाइड होगा कि टैरिफ लगेगा या नहीं लगेगा एशियन कंट्रीज के ऊपर। जैसा मैंने आपको बताया कि 2 जून सबसे इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है, क्योंकि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर सोलर इंपोर्ट के ऊपर बड़ा टैरिफ लग सकता है, जो कि इंडियन एक्सपोर्टर यानी कि वारी एनर्जी के लिए भी एक बड़ी मुश्किल है। वही जैसा मैंने आपको बताया कि अब अनसर्टेनिटी हमें देखने को मिलेगी, यानी कि अभी बिल सेनेट के अंदर है और सेनेट देखते हैं कि भाई कब अपना आउटकम निकालता है। तो जब तक आउटकम नहीं आएगा तो स्टॉक हमें अनसर्टेनिटी में देखने को मिलेगा, कभी अप कभी डाउन, कभी इधर उधर हमें देखने को मिलेगा। बाकी हमें मार्केट के सेंटीमेंट को भी समझना है। जब यूएस के क्लीन एनर्जी स्टॉक्स में बड़ी गिरावट आई थी तो इन्वेस्टर्स ने भी समझ लिया कि भाई हमारी जो इंडियन स्टॉक मार्केट है उसके अंदर जो सोलर स्टॉक्स हैं जो ज्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है, जैसे वारी एनर्जी, वो भी गिरेंगे, इसीलिए उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट का सेंटीमेंट आपको ऐसे समझना है कि अब आगे यूएस का जो क्लीन एनर्जी स्टॉक है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। ये आप देख सकते हैं यूएस का जो नेक्स्ट एरा एनर्जी हो गया, इसके ऊपर आपको नजर जरूर रखनी है, क्योंकि अगर ये बढ़ता है तो वारी एनर्जी का स्टॉक भी हमें तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा, बिकॉज इसके गिरने की वजह से ही वारी एनर्जी गिरा है। ऐसे कुछ और बड़े स्टॉक्स हैं यूएस के जो सोलर एनर्जी के ऊपर काम करते हैं, इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। तो मार्केट का सेंटीमेंट आपको जरूर ध्यान में रखकर चलना है। बाकी ओवरऑल एक और बात आपको बता दूं, क्या ये वाकई में एक परमानेंट खबर है? तो देखो गाइस, ये कोई परमानेंट डाउनफॉल अभी नहीं आया है, क्योंकि जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि बिल अभी सेनेट में है और वहां पर काफी ज्यादा चांस हो सकते हैं कि जो क्लीन एनर्जी कंपनी है वो लॉबिंग कर रही हो ताकि टैक्स क्रेडिट से बचा जा सके। और इतना ही नहीं, वारी के जो सीईओ हैं उन्होंने एक आर्टिकल में काफी बड़े खुलासे पहले ही कर दिए हैं। उनका कहना है कि हमारा बिजनेस मॉडल इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि आईआर के बिना भी उनके मार्जिन पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में बढ़ा के रहेंगे। तो यहाँ पर सीईओ ने दिलासा दिया है कि भाई किसी भी तरह की डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सवाल आ जाता है कि भाई जो इन्वेस्टर इस कंपनी में इन्वेस्टेड है वो करे तो करे क्या इस खबर के बाद? अगर आप वारी एनर्जी के शेयर होल्डर हैं तो आपको वेट करना होगा जब तक सेनेट का डिसीजन नहीं आ जाता और देखना है कि भाई ये बिल पास होता है या फिर नहीं। इस पे जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती तब तक वारी एनर्जी में कोई स्टेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। और अगर लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि भाई यूएस में डिमांड घट जाती है तो वारी एनर्जी के पास एक और ऑप्शन है कि वो यूरोप और मिडल ईस्ट में अपना फोकस बढ़ा सकता है, वहां पर एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वारी एनर्जी रुकने वाला नहीं है, ये बात तय है। वारी एनर्जी के लिए ये सिचुएशन थोड़ी वोलेटाइल जरूर है, यानी कि स्टॉक हमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वारी एनर्जी आज के टाइम पे एक ऐसा स्टॉक बन चुका है, एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो रुकने वालों में से नहीं है। बाकी देखो गाइस, न्यूज तो नेगेटिव है, ये बात आप भी मानते हैं, और जब तक सेनेट के द्वारा बड़े खुलासे नहीं हो जाते, जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि ये बिल पास होगा या नहीं होगा, तब तक कुछ भी कहना थोड़ा मुश्किल है। बट हमें नजर जरूर रखनी है और मैंने आपको बता दिया कि पूरे एक हफ्ते तक आपको नजर बना के रखनी है, और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर अपडेट नहीं आ जाती तो पूरे महीने तक आपको नजर बना के रखनी है, क्योंकि सेनेट के अंदर गए हुए बिल जल्दी से पास आउट नहीं होते। फिलहाल आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। इस वीडियो में इतना ही, किसी भी तरह का कोई बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं वारी एनर्जी से रिलेटेड आपको इसी तरह से अपडेट करता रहूं, जो भी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी खबर हो सबसे पहले आपको अच्छे से समझाकर आपको इसी तरह से बताता रहूं, तो इस वीडियो के नीचे यस कमेंट कर दीजिए। यस कमेंट करने से मुझे ये समझ में आ जाता है कि हाँ, वाकई में इतने इन्वेस्टर्स हैं जो वारी एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो उन इन्वेस्टर्स के लिए मुझे एक पर्टिकुलर वे में और अच्छे से एक्सप्लेन करके कंपनी के बारे में समझाना होगा। तो ये मेरे दिमाग में आ जाता है, तो मैं इस कंपनी को आगे भी कंटिन्यू रखूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।